हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 से 7 तक की काउंटिंग लिखनी है। फिर सबसे पहले एस ऑर्बिटल हमारा आता है तो एस ऑर्बिटल लिख लेंगे। फिर 2 से 7 तक की काउंटिंग लिखनी है। फिर पी ऑर्बिटल आता है, इसके बाद तो पी लिख लेंगे। फिर 3 से 6 तक की काउंटिंग लिखनी है और पी के बाद डी ऑर्बिटल आता है तो हम डी लिख लेंगे। उसके बाद 5 से 6 तक की काउंटिंग और फिर हमारा डी के बाद एफ ऑर्बिटल आता है तो एफ लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, सोडियम जेड को हम एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है 11 और एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो देखिए, इसका हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1s लिखेंगे हम, फिर 2s लिखेंगे, फिर 2p, फिर 3s। और फिर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ 2 लिखेंगे और s यहाँ भी ऐसे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और p में 6 तो 6 लिखेंगे। यहाँ पे s में हमने 1 लिखा है, क्यों लिखा है 1? एस में तो 2 होता है ना, इसलिए। क्योंकि देखिए 6, 7, 8, 9, 10 है ना, यहाँ तक 10 होगा। और अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 12 हो जाएगा ना। और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 11। तो हम 1 लिखेंगे, तभी हमारा 11 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो देखिए, सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने 1s पे 2 इसीलिए लगाया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और p पे 6 इसलिए लगाया है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए p ऑर्बिटल में। और देखिए, अब काउंट करके देख लीजिए, 6 + 6 12 हो गया। फिर हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए ना, पूरे 20 हो गए ना। तो अब हमारा ये क्या हो गया, 20 एटॉमिक नंबर आ गया है ना। तो यही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। ओके, और हाँ देखिए, अगर हम पी तक देखेंगे तो देखिए 6 + 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो अगर आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखना है तो ये भी ट्रिक है, आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख के। और फिर क्या लिख सकते हैं, 4s2, क्योंकि आर्गन तक 18 हो गया प्लस 4s2 20 हो गया। ओके, तो ये भी एक ट्रिक है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखने का। ओके, तो अब देखिए, अब हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं स्कैंडियम का। तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी वही है कि सबसे पहले हम 1s, फिर 2s, 2p फिर लिखेंगे, फिर 3s। फिर हम ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिखेंगे। 1s में कितने होते हैं 2, s में कितने होते हैं 2, p में 6, 3 में s में 2, p में 6, s में 2। और देखिए, पहले तो देखिए 6 + 6 12 हो गया। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितने चाहिए, 21 है ना। तो एस के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, डी है ना, आता है ना डी। तो यहाँ पे 1 होगा। लेकिन देखिए, ये गलत है, यहाँ पे डी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। क्यों, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और फिर 4s2। क्यों मैंने पहले लिखा है, ये तो बाद में आना चाहिए ना। क्योंकि देखिए, जो 3d होता है उसकी एनर्जी कम होती है 4s से, इसीलिए हम यहाँ पे d को पहले लिखेंगे। 20 के बाद जितने भी एलिमेंट होते 20 के बाद जो एलिमेंट होंगे उनका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें हम ये 20 के बाद वालों को पहले लिखेंगे,
है ना, डी वालों को पहले लिखेंगे और एस वालों को बाद में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।